स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे NIOT रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की वैकेंसी निकली, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आप एडवर्टाइज में दे सकते हैं। यहाँ पे उसका एडवर्टाइज नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप डाउनलोड एडवर्टाइज में कर सकते हैं, डाउनलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्म का फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिटेल दे रखी है, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। 7/9/2020 तक इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट की आप दे सकते हैं जो कि हमारी नॉन रिमोट लोकेशन पे है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है वहाँ के लिए दे रखा है 14/9/2020। आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन रिमोट इस लोकेशन के लिए दे रखा है 21/9/2020 तक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं, ये जानकारी दे रखी है। अब उसकी पूरी डिटेल की इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट का है। मैंने इस पर क्लिक कर रखा था, तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, जो कि NIOT की है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे वैकेंसी निकली है। नेम ऑफ पोस्ट साइंटिस्ट F, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट B और टेक्नीशियन ग्रेड की एक वैकेंसी है। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कि वैकेंसी है, आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। ठीक है, जो कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबके लिए। आप यहाँ पे जैसे साइंटिस्ट F की जो पे लेवल की सैलरी रहेगी 13 रहेगी। ठीक, यहाँ पे साइंटिस्ट C की सिविल इंजीनियर की जो कि 11 लेवल की रहेगी। साइंटिस्ट B की जो कि मैकेनिकल मैरीन इंजीनियर है पे लेवल रहेगा 10। साइंटिस्ट B की सिविल इंजीनियर की यहाँ पे पे लेवल 10। टेक्नीशियन ग्रेड की आप दे सकते हैं, यहाँ पे पे लेवल रहेगा 2। वैकेंसी सबके लिए एक है, जो कि UR कैटेगरी है फर्स्ट 2, SC UR ST। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैकेंसी है। यहाँ पे आप जो दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट नेम दे रखा है। ठीक है, उसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट F की है, नंबर ऑफ पोस्ट 1, अनरिजर्व कैटेगरी, एज लिमिट 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जॉब रिक्वायरमेंट दे रखा है। जो मैं क्वालिफिकेशन आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी रिलेवेंट सब्जेक्ट। आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, कम से कम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री लेवल। डिजायरेबल आपकी मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव्स, पावर या फिर पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, एसेंशियल आपको दे दे 16 साल का अनुभव होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्वे, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन या ट्रेनिंग ETC में। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभव मांगा गया 16 साल का। आप देख सकते हैं डिजायरेबल रहेगा एक्सपीरियंस इन पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग या मैनेजमेंट ETC में। ठीक है, जॉब रिलेक्शन आप दे सकते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट जो दे सकते हैं डिजाइन, इंटीग्रेशन, असेंबली, टेस्टिंग, ऑपरेशन, और यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दे रखा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पे लेवल रहेगा आपका 13A और 1,30,000 से लेकर 2 लाख तक सैलरी रहेगी। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा इंटरव्यू के द्वारा रहेगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो स्क्रीनिंग और एप्लीकेशन द पोस्ट साइंटिस्ट F की इलेक्ट्रिकल की रहेगी, जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम पोस्ट कोड की बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं हमारी, जो कि हमारी नेम पोस्ट है साइंटिस्ट C की है, SC। ठीक है, सिविल की है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एज लिमिट 40 रखेगी, 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एसेंशियल आप जैसे बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 60% मार्क होने चाहिए क्वालिफाइड डिग्री लेवल में। डिजायरेबल मास्टर डिग्री इन सिविल स्ट्रक्चरल ओशन इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे आपको 3 साल का अनुभव मांगा गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्वे, प्लानिंग, सुपरविजन और ट्रेनिंग ETC में। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इन एनी ऑफ 3, यहाँ पे आपको बताया इन ऑफ द एरिया ओशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग लाइक ऑफशोर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। डिजायरेबल आपका एक्सपीरियंस इन पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट ETC में होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एनालिसिस, डिजाइनिंग एंड एजुकेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ ऑफशोर प्लान्स, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ द ऑफशोर कंपोनेंट सच एज मॉनिटरिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सैलरी आप जैसे मैं बता चुका था, लेवल 11 की रहेगी, 67 से लेकर 2 लाख तक रहेगी। आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू टेस्ट इंटरव्यू रहेगा। देख लेते हैं SB रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट साइंटिस्ट B मैकेनिकल मरीन, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ठीक है,
यहाँ पे एज लिमिट आपके 40 होनी चाहिए, ठीक, जो कि और आपकी दे सकते हैं यहाँ पर आपकी जगह जो कि SC ST वालों के लिए 35+5 रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके कम से कम 60% मार्क होने चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री लेवल होना चाहिए। डिजायरेबल आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। जॉब रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं शिप मैनेजमेंट, ठीक है, आपका होना चाहिए। इंक्लूड्स आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NIO शिप मेंटेनेंस मॉनिटरिंग असिस्टेंट इन डिप्लॉयमेंट एंड रिट्राइवल फ्लोटिंग एंड अंडर वाटर सिस्टम फ्रॉम शिप, ठीक है। तो ये सब चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पे इसको नोट को पढ़ सकते हैं। पे स्केल आपका लेवल 10 का रहेगा, 56 से लेकर 1,77,000 तक। आपका ये आप सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू टेस्ट एंड या फिर इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिस्ट बी की एक वैकेंसी है, 35 रह गया, ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं एसेंशियल बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एटलीस्ट आपके 60% मार्क होने चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री लेवल। डिजायरेबल मास्टर डिग्री सिविल स्ट्रक्चर ओशन इंजीनियरिंग या फिर आपका इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे कोस्टल प्रोसेसिंग मॉडलिंग प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग फील्ड डाटा कलेक्शन प्रोग्रामिंग हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग रिलेटेड टू ओशियन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और भी दे रखा है। पे स्केल आपका लेवल 10 का रहेगा, 56 से लेकर 1,77,000 तक। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू टेस्ट या इंटरव्यू होगा। तो ये थी जॉब की वैकेंसी, आपको मैंने बताया जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर जो सारी डिटेल बताई, और मेन डिटेल और देख लेते हैं इसमें। तो आप दे सकते हैं जो कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट की होगी। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज रिलेक्शन सारी आपको क्राइटेरिया को देखकर ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा, हिस्सा लिया है। क्राइटेरिया ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रही है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकता है रिटन टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट भी हो सकता है, वो क्वालिफाइंग नेचर के अनुसार ही होगा। अब बात कर लेते हैं हमारी जो पोस्ट कोड है TA की, यानी टेक्निकल ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी बात करें। एक वैकेंसी रहेगी नॉट एक्सीड 30, और जो कि 30 रहेगी सिर्फ ST वालों के लिए रहेगी। एसेंशियल आपका 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी है मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ITI कोर्स इन ए ट्रेंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं जॉब रिक्वायरमेंट देखा है असेंबली एंड इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। डेवलपमेंट ड्राफ्टिंग इलेक्ट्रिकल कैड सर्किट ड्राइंग, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी सैलरी रहेगी 19,000 से लेकर 63,000 तक रहेगी, ठीक है। थ्रू द टेस्ट ट्रेड टेस्ट हो सकता है या फिर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी जो जानकारी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अभी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टेक्निकल ग्रेड A के लिए, तो क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग आपको एप्लीकेशन देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एक पोस्ट पर 50 बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके अनुसार ही यहाँ पर आपको किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट, तो ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया जो कि मैंने बता दिया, जो कि मेन इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके डेट की इन्फॉर्मेशन भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसके फॉर्म फिलिंग की पर चलते हैं और फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को देख लेते हैं। देखिए जब इस पर हमने क्लिक किया होगा रजिस्ट्रेशन के अप्लाई के लिए, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट टाइटल, ठीक है, जो भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मिस्टर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर, आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे। फिर इसके आपको आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका आ रहा होगा इंटरव्यू। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ किसी एक पर, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, देखिए अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आप मेरा फॉर्म चल रहा है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी हुई, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, आपका लिखा हुआ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए मिडिल नेम, फादर नेम, ठीक है, रिलीजन, और यहाँ पे आप दे सकते हैं शादी का अपना स्टेटस बताना है और नंबर बताना है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो कि आप दे सकते हैं जो जनरेट आपको 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अपना एड्रेस देना है, कंट्री नेम, एड्रेस 2, एड्रेस 3, जितना बड़ा एड्रेस हो आप उसमें डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेट, सिटी यहाँ पे बतानी है, जिस कंट्री से हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं। पिन कोड सेम है, पर ऐसे परमानेंट एड्रेस तो सेम दोनों एक ही है, तो उसको कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है आपको, देखिए
जो जो आपका क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया उसी के अनुसार यहाँ पे डिसिप्लिन बताना है, ठीक है। इस तरीके से बताने के बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका आ रहा है, क्लास ऑफ डिवीजन आ रहा है, तो इस तरीके आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है, तो ये आप दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन लिस्ट आ रही है आपकी, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल आ रही है, उसको भर सकते हैं। आपने जब जॉब में काम किया उसकी आप डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल बताएं, पीरियड कब से लेके कब तक, सैलरी पर मंथ और नेचर ऑफ ड्यूटी आपको यहाँ पे बताना है। जितनी आपकी एक बार ही काम किया तो दूसरी जगह काम किया तो उसका, इस तरीके से जितनी जगह है उतना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते यहाँ पे आप देखिए जो भी आपका डिसिप्लिन है उसको अटैच कर सकते हैं, 10th सर्टिफिकेट जो भी है उसको आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐड इंक्लोजर कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी डिटेल जो कि मैंने बताई। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।